12 दिन की खामोशी के बाद शनिवार को फिर कीव में एयर अलर्ट का सायरन गूंज उठा। कीव के आसमान में टारगेट से मिसाइल की तरह टकराकर धमाके करने वाले आत्मघाती ड्रोन की एंट्री हो चुकी थी। कीव की सुरक्षा में तैनात पेट्रियट एयर डिफेंस भी एक्टिव हो चुका था। कीव को सुरक्षा कवच देने वाले एयर डिफेंस से मिसाइल फायर हुई और आसमान में जोरदार धमाके के साथ रूस का ड्रोन टुकड़ों में बंट गया। लेकिन यह सिलसिला थमा नहीं। रूस की तरफ से एक के बाद एक कई ड्रोन आए और पूरी रात कीव का आसमान धमाकों से गूंजता रहा। यूक्रेन का दावा है कि कीव को दहलाने के लिए जितने भी ड्रोन भेजे गए सभी को आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्ते के बाद कीव को फिर से टारगेट किया गया। कीव के आसमान में कई आत्मघाती ड्रोन देखे गए। कीव में मौजूद एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने ईरान के कामिकाजी ड्रोन से कीव पर हमले की कई बार कोशिश की। दहशत का ऐसा आलम था कि यूक्रेन की राजधानी रात भर सहमती रही। इतने धमाके, इतनी आग कि लगा अब पूरा कीव ही भस्म हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन की राजधानी को सुरक्षा कवच देने वाले एयर डिफेंस ने बखूबी काम किया और रूस के एक बड़े हमले के बावजूद भी कीव सही सलामत रहा। शनिवार की रात रूस ने कीव पर ऐसा हमला किया, अगर वो तमाम ड्रोन जमीन को छूने में कामयाब हो जाते तो कीव भी बाखमुत की तरह नजर आने लगता। लेकिन कीव की सुरक्षा के लिए अब कई पेट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती है, इसलिए रूस के ज्यादातर ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गए। मिसाइलों की तुलना में ड्रोन रूस के लिए कम खर्चीला हथियार है, इसलिए रूस की तरफ से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया गया। रूस का ताबड़तोड़ अटैक रुक रुक कर करीब 5 घंटे तक चलता रहा। अमेरिका ने कीव को सुरक्षित बनाने के लिए जो इंतजाम किया है उसका असर एक बार फिर दिखा। पेट्रियट के अलावा कीव को दुनिया के कई देशों का एयर डिफेंस एक सुरक्षा कवच दे रहा है। यूक्रेन को नसाम्स यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिला है। स्पेन ने यूक्रेन को मेड इन इटली एस्पाइड एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई दी। जर्मनी का आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम पहले से यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात है। यूक्रेन के पास पहले से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। अब अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर एयर डिफेंस की तैनाती है।
सबसे बड़ी तैनाती राजधानी कीव में है। यही वजह है कि रूस अब अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। रूस की तरफ से वॉर जोन में अब घातक हथियारों की एंट्री होने वाली है। यूक्रेन की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब S-70 ओखोटनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के आसमान में S-70 हंटर को देखने का दावा किया गया। सूमी में S-70 के इस्तेमाल से सैन्य ठिकाने को तबाह किया गया। रूस के इस ड्रोन में इंटरनल पेलोड चैम्बर है, जिसकी वजह से विस्फोट और हथियार को छिपाया जा सकता है और रडार इस ड्रोन को नहीं पकड़ पाते। इस ड्रोन में कई तरह के सेंसर भी लगे हुए हैं। अगर कोई देश इन सेंसरों तक आने वाली रेडार फ्रीक्वेंसी को जाम भी कर देता है, फिर भी ये ड्रोन उड़ान भरने वाली जगह पर वापस आ सकता है। इस ड्रोन के इंजन से निकलने वाली गर्मी को कम करने के लिए एग्जॉस्ट को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि स्टेल्थ पावर वाला ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आते। एयर डिफेंस से मिसाइलें फायर नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब अपने बेहद ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 57 का भी इस्तेमाल कर सकता है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। Su-57 सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। इसके अलावा कई घातक हथियारों को ले जा सकता है। दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता भी इस विमान के पास है। रूस को अंदाजा हो चुका है कि अमेरिकी एयर डिफेंस के रहते अब कीव और अहम ठिकानों पर हमला नहीं किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन से रूस ने कीव में तैनात एयर डिफेंस को खाली करने की कोशिश की थी, लेकिन यूक्रेन के पास एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों का अच्छा खासा स्टॉक है। यही वजह है कि अब रूस ऐसे हथियारों के साथ जंग में उतरने वाला है जो रडार को चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे। सुखोई 57 का इस्तेमाल शुरू होने वाला है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि रूस ने S-70 ड्रोन से हमले की शुरुआत कर दी। कीव में हमला नाकाम होने के बाद आशंका है कि रूस S-70 स्टेल्थ ड्रोन से कीव को धसा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।